शहर के ऊपर एक पुराना स्कूल था, सेंट ग्रेगरी। कभी एक बड़ा स्कूल, अब एक खंडर। लोग इसके डरावने इतिहास के बारे में फुसफुसाते थे। स्टूडेंट्स गायब हो जाते थे, टीचर्स पागल हो जाते थे। ये कहानियां मुझे डरा देती थीं। कहते हैं एक भूत या शक्ति इन गलियारों में रहती थी। एक साया जो दुख और निराशा से बना था, उसे अकेलापन पसंद था और जो भी घुसपैठ करता उसे सजा देता था। दशकों से स्कूल वीरान पड़ा था। उसके भयानक अतीत का सबूत कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार शहर के लोगों ने फैसला किया, सेंट ग्रेगरी को तोड़ना ही होगा। उन्होंने तोड़ फोड़ करने वाले मजदूर बुलाए, मजबूत आदमी, मेहनत से न डरने वाले, क्या ऐसा लगता था। मैंने उन्हें आते देखा, उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर थॉमस उनका लीडर था, एक हट्टा कट्टा आदमी, सख्त मिजाज का। वो हुक्म दे रहा था, उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। मजदूर सबके हाथ में लोहे की रॉड और हथौड़े स्कूल की तरफ बढ़े। हर कदम अनकहे डर से गूंजता हुआ लग रहा था। जैसे ही वो स्कूल में घुसे, हवा भारी हो गई। धूल उड़ रही थी, सड़ांध से भरी। खामोशी बेचैन करने वाली थी। सिर्फ फर्श के टुकड़ों की आवाज आ रही थी। वो सब अलग अलग हो गए। हर कोई अपने डर से लड़ रहा था। मिस्टर थॉमस ने खांस कर खामोशी तोड़ी। चलो जल्दी खत्म करते हैं, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज उस बड़े खालीपन में गूंज गई। मजदूर स्कूल के अंदर चले गए। हर कमरा और ठंडा और दम घोंटने वाला लग रहा था। वो पुराने स्कूल के घंटा घर पहुंचे। मकड़ियों के जालों से ढकी घंटी चुपचाप लटकी हुई थी। हवा में एक अजीब सा डर था। एक मजदूर, पीटर नाम का एक जवान लड़का, घंटी की तरफ इशारा किया। क्या इसे बजाएं सर? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर थॉमस हिचकिचाया। घंटी के बारे में कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। नहीं, उसने आखिर में कहा, इसे ऐसे ही रहने दो। लेकिन पीटर, जवान और नासमझ, घंटी की रस्सी की तरफ बढ़ा। उसने रस्सी पकड़ी और खींची। जो आवाज आई वो बहरा कर देने वाली थी। एक दर्द भरी आवाज जो स्कूल की नींव हिला देने वाली थी। भाग 5, अंधेरे में फुसफुसाहट। जैसे ही घंटी बजी, हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। धूल तेजी से घूमने लगी। मंद रोशनी में आकृतियां बना रही थी। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, समझ से बाहर और डरावनी। सब डर गए। उनकी हिम्मत टूट गई। सुना तुमने? उनमें से एक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। वे एक साथ इकट्ठे हो गए। उनकी नजरें सायेदार टावर के चारों ओर घूम रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, धीमी कराहों में बदल गई। तापमान गिर गया। भाग 6, साये का आलिंगन। फिर उन्होंने उसे देखा। एक साया अंधेरे से अलग हो गया। ये घूमता और फैलता रहा, हर पल बड़ा होता गया। ये एक आदमी का भयानक साया था, लंबा और खतरनाक, लंबे पंजे जैसे हाथों वाला। मजदूर घबरा गए। वे वापस भागे, टावर से बचने के लिए बेताब। लेकिन साया तेजी से चला गया। यह आगे बढ़ा। इसका ठंडा स्पर्श पीटर के हाथ से छू गया। जवान आदमी चिल्लाया, एक तेज भयानक चीख जो खाली हॉल में गूंज उठी। भाग 7, फंस गए। वे भागे। डर से अंधे होकर वे गलियारों से होकर लड़खड़ा गए। स्कूल मुड़ता और घूमता हुआ लग रहा था, उन्हें फंसाने के लिए बनाई गई एक भूल भुलैया। साया लगातार पीछा करता रहा। उसकी उपस्थिति मजबूत होती गई। उन्होंने खुद को पुरानी लाइब्रेरी में पाया। किताबें बिखरी पड़ी थीं, उनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। एक खिड़की से आशा की एक किरण दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर दौड़े, साये ने खिड़की को बंद कर दिया। वे फंस गए थे। भाग 8, प्राचीन किताब। मिस्टर थॉमस ने एक मेज पर एक किताब खुली हुई देखी। इसके पन्ने अजीबोगरीब चिन्हों और चित्रों से भरे हुए थे। उन्होंने भाषा पहचानी, लैटिन। उन्होंने अपनी युवावस्था में इसका थोड़ा अध्ययन किया था। उसने पाठ को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसमें स्कूल के श्राप का वर्णन था। एक दुखी हेडमास्टर की दुखद कहानी जिसने घंटा घर में अपनी जान ले ली थी। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण स्कूल में भटकती रही। उन लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने उसके एकांत में खलल डाला था। किताब में श्राप को तोड़ने का एक तरीका बताया गया था, एक प्राचीन अनुष्ठान।
भाग 9 गायब होना। किताब के निर्देशों का पालन करते हुए मिस्टर थॉमस ने आदमियों को घंटी के चारों ओर इकट्ठा किया। उन्होंने किताब के शब्दों का जाप किया। उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हवा में ऊर्जा भर गई। साया तड़प उठा और चीखा। उसका रूप टिमटिमा रहा था। स्कूल हिंसक रूप से कांप उठा। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, यह बंद हो गया। साया गायब हो गया। आदमी सुरक्षित थे। वे स्कूल से बाहर निकले, डरे हुए लेकिन जिंदा। अगली सुबह शहर एक अजीबोगरीब नजारे के साथ जागा। सेंट ग्रेगरी चला गया था। कोई मलबा नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खाली जगह जहां कभी स्कूल खड़ा था। श्राप हट गया था, लेकिन रहस्य बना रहा।